बाइबल कहेले कि पाप का मजूरी तो मृत्यु है, मगर परमेश्वर का वरदान हमरी प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन हवे। हमनी का ऐसन काम कैले बनी जा जवन परमेश्वर के नाखुश करेला, जवन हमनी के दंड भोगे वाला पात्र बनौले बा। मगर बाइबल अनंत जीवन की ओर एगो सुघर रास्ता प्रस्तुत करेला। TWR इंडिया से प्रसारित कार्यक्रम जिंदगी की राह यही अनंत जिंदगी की खोज में चले वाला एगो कार्यक्रम है। कृपा करके सुनी देखें ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी में आपका रास्ता बतावे वाला ठहरस। मित्र, ई एक किताब के नया भाग है। ई सब सुलेमान के ही नीति वचन है, मगर हिजकिय्याह के द्वारा सुव्यवस्थित कइल गइल बा। मित्र, त एकरा बारे में जानकारी खातिर वह हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली। नीति वचन के किताब 25 अध्याय 1 और 2 पद के हम रुआ सामने पढ़े जा रहा बानी। सुनी रुआ ध्यान से। इहो सुलेमान के नीति वचन है, जेकर प्रतिलिपि यहूदा के राजा हिजकिय्याह के लोग तैयार कइले रहन। परमेश्वर के महिमा कोनो बात के गुप्त राखे में बा, पर राजा सबके महिमा गुप्त बात के खोज निकाले में बा। मित्र, नीति वचन उहे बात के बखान करेला जवन प्रभु कहेलन। मित्र, तो एकरा बारे में जानकारी खातिर वह हमरा संगे अपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल लेनी। हाँ, तो ओहमे देखी नया नियम से यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय के 39 पद ए तरी से बता रहा बा। तोहनी लोग पवित्र शास्त्र में खो जाता रहा, काहे कि तोहनी लोग से जाना तड़ा कि उनका में अनंत जिंदगी मिलेला, और ई उहे है जे हमरा विषय में गवाही देले। मित्र, आई यही लगले दूसरा तिमुथियो के पत्री 2 अध्याय के 15 पद के पढ़ लिहल जाओ। हम वह सामने पढ़ल बानी। सुनी। अपना आप के परमेश्वर के ग्रहण जोग ऐसन काम करे वाला ठहरावे के कोशिश कर जौना से लजाए के ना पड़े, और जौन कि सत्य के वचन के ठीक ठीक काम में ले आवे। मित्र, हमनी के खोजे के आवश्यकता बा। एगो बात हमनी के जरूर ही महसूस करे के बा कि बहुत ऐसन चीज बा जौना के परमेश्वर अब ही प्रकट नहीं खन कैले, और ई सब चीज के समझल मनुष्य के समझ से बहरी के बात बा। एकरा बारे में परमेश्वर यशायाह 55 अध्याय के 9 पद में ए तरी से लिखताणे, काहे कि हमरा और तोहरा गति में, हमार और तोहार सोच विचार में आकाश और पृथ्वी के अंतर बा। चाहे जौन कुछ भी होखे, परमेश्वर हमरा पर प्रकट कैले बाणे। हमनी के अध्ययन करे के बा, हमनी के विचार करे के बा। ई बहुत ही महत्वपूर्ण बात बा कि हमनी के खोज के आवश्यकता के महसूस करी जा और परमेश्वर के वचन के अध्ययन करी जा। मित्र, नीति वचन की किताब 25 अध्याय के 3 पद में ए तरी से लिखल बा, जैसे कि आकाश के ऊंचाई और पृथ्वी के गहराई के, ओसे ही राजा सब के दिल के भी पता नइखे लगावल जा सकत। मित्र, कबही कबही हमरा समझ में ना आवेला कि हमनी के शासक का
कर रहल बड़े। ओहनी लोग किने हमनी के सवाल के जवाब होला, काहे कि ओहनी लोग जाना ताने कि ओहनी जाना का कर रहल बाणे जा, ना तो हमनी के परमेश्वर के राह के ही समझ पाई ना जा। लेकिन हमनी के एगो बात अवश्य बा कि ऊ जवन कुछ भी करेलन ऊ ठीक होला। मित्र, नीति वचन की किताब 25 अध्याय के 4 और 5 पद में लिखल बा, चांदी के मैल दूर कैला से उस सोनार के काम के बन जाला। राजा के सामने के दुष्ट से दूर क दिहला पर ओकर सिंहासन धार्मिकता के कारण स्थिर रही। मित्र, हमरा समझ से एगो बुरा बात जौन की कोनो भी सलाहकार के साथ हो सकता और ऊ ह बुरा सलाह, गलत सलाहकार के बात मानल जौन की रोवा के दुख तकलीफ और पाप में गिरा देला। हम परमेश्वर के धन्यवाद करतानी कि परमेश्वर हमरा के गलत सलाहकार ना दिहले जौन की हमरा के गलत राह दिखौले होखस। रोवा तन की घड़ी खातिर सोची विचारी की बढ़िया पद पर होखल कतना महत्वपूर्ण बात बा। ऊंचा पद पर विराजमान आदमी जौन कुछ भी निर्णय लेला ओकरा के उस सरकार और कार्यकर्ता एवं मजदूर पर बहुते बड़ प्रभाव पड़ला। ऐसे जनता चाहले कि सरकार बढ़िया होके, शासक बढ़िया होके। नीति वचन की किताब 25 अध्याय के 6 से 7 पद में एह तरह से लिखल बा, राजा के उपस्थिति में बड़ापन मत जतइहा और ना ही बड़ लोगन के स्थान में खड़ा होइहा। तोहरा खातिर ई अधिक बढ़िया बा कि तोहरा से कहल जाओ, आव इहवा बैठ, एकर अपेक्षा कि ओह कुलीन पुरुष के सामने जौना के तू ना देखले रह तोरा के नीचे बैठा दिहल जाई। मित्र, बड़ाई मत मार, अपना आप के बड़ मत बनाव। एकरा बारे में प्रभु यीशु मसीह कहले लूका रचित सुसमाचार 14 अध्याय के 7 से 10 पद में, जब वो देखले कि अतिथिगण कौना तरी अपना खातिर सम्मानित स्थान चुन रहल बने, त ऊ एगो ओहनी जाना से दृष्टांत कहे लगले, जब केहू हमरा के बियाह के भोज में बुलावे तो इज्जत वाला स्थान पर मत बैठिया, कहीं ऐसा ना होखे कि ऊ हमरा से ज्यादा सम्मानित पुरुष के न्योता देले होके और ऊ जौन की तोहनी दोनों जाना के न्योता देले होके आके तोहरा से कहे इनका के बैठ द, तब अपमानित होके तोहरा के आखिरी स्थान पर बैठे के पड़ो। पर यदि तोहरा के न्योता दिहल जाओ तो जाके नीच स्थान पर बैठिया, जौना से उजे तोहरा के न्योता देले बाणे और आके कहस, मित्र यहाँ काहे बैठल बड़ा, आगे आके बैठ। तब तू ओ सबके नजर में जौन तोहरा साथे बैठल बाणे, तू उन्हीं लोग के बीच में सम्मानित होकबा, इज्जत पैबा। मित्र, आज संसार में ऐसा बहुत लोग बाणे जौन की अपना आप के आगे राखे चाहलन। यहाँ तक कि यह बात विश्वासी लोग में भी पावल जाला। ऐसा लोग बहुत ही अभिलाषी होले। उन्हीं लोग मसीही चीज में सबसे आगे रहे चाहलन। ये बहुत ही दुखद बात बा। नीति वचन की किताब 25 अध्याय के 8 पद में लिखल बा, केस करे में जल्दी मत कर, काहे कि आखिरी में तू का करब जब तोहार पड़ोसी तोहरा के लजवावे। मित्र, एकरा बारे में भी प्रभु यीशु मसीह दृष्टांत दिहले। लूका रचित सुसमाचार 14 अध्याय के 31 और 32 पद में लिखल बा, या कौन ऐसन राजा होई हैं जौन की दूसरा राजा से युद्ध करे जात होखस, पर पहले बैठ के सलाह ना करे कि 20,000 सेना के लेके
जौन राजा ओकरा पर आक्रमण करे आ रहल बा ओकर सामना ओ 10,000 सैनिक सबसे कर सकताणे या ना, अन्यथा उनकर दूर रहते ही वो दूत के भेज के संधि के शर्त में पुराना नियम में भी हम योशिय्याह राजा के उदाहरण स्वरूप पाइना। वो बहुते बढ़िया राजा रहन। उनका अगुवाई में यहूदा राज में आत्म जागृति आइल। उनका अगुवाई में ऐसन बहुत लोग परमेश्वर के ओर लौटले। योशिय्याह राजा एगो गलती कैलन, असूर के राजा के विरुद्ध में खड़ा भइलन, ना ही योशिय्याह के विरुद्ध। फिर भी योशिय्याह उनकर सामना कैलन मित्र, और मार डालल गइलन। दूसरा राजा के किताब 23 अध्याय के 28 से 30 पद में लिखल बा, योशिय्याह के शेष कार्य और सबसे जवन उ कैलन उ यहूदा राजा सब के इतिहास के किताब में नइखे लिखल। उनका दिन में मिस्र के राजा फिरौन नको असरिया के राजा पर आक्रमण करे खातिर फरात नदी तक गइलन। तब ओसिया राजा उनकर सामना करे अइलन, पर जब फिरौन नको उनका के देखले त मंगीछो में उनका के मार डलने। उनकर सेवक उनका लाश के रथ द्वारा भगीदो से यरूशलेम ले अवले तथा उनकर निजी कब्र में उनका के माटी दिहल गइल। तब देश के प्रजा ओसिया के बेटा यहो आहाज के लेके उनकर अभिषेक कैलन और उनका बाबू के स्थान में उनका के राजा बनावल गइल। मित्र, आई यही लगले नीति वचन के किताब 25 अध्याय के 9 से 11 पद के हम रोज सामने पढ़ रहा बानी। अपना पड़ोसी के साथ अपना मामला पर वाद विवाद तो कर, पर कोनो दूसरा के भेद मत खोला। ऐसा ना होके कि सुनने वाला तोहरा के धिकारे और तोहार बदनामी के अंत ना होके। जैसे चांदी के शैली में सोना के सेव, वैसे ही उचित अवसर पर कोइल गोइल वचन होला। मित्र, रुआ आपन पड़ोसी के बुराई क के बहुते बड़ समस्या खड़ा कर सकतानी। यदि राउर पड़ोसी की जिंदगी में कोनो कमी बा तो ओकरा किने जाई और व्यक्तिगत रूप से बात करी। 11वां पद में सेव फल के प्रयोग कइल गइल बा। ऐसा लागता कि उस समय वहां के लोगन के मन पसंद फल रहे सेव। ठीक समय पर कहल गइल वचन बहुत ही प्रभावशाली होला। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जौना के हमनी के समझे के बा। मसीही सेवा में कुछ लोग ऐसा होले जौन की सही समय पर सही बात बोलेलन। ये बात से उन्हें जाना प्रसिद्ध हो जाले। नीति वचन 25 अध्याय के 12 पद में लिखल बा, जैसे सोना के बाली और शुद्ध सोना के जेवर यानी कि गहना, वैसे ही सुने वाला कान के खातिर बुद्धिमान के डांट होला। मित्र, कारवा कबहुओ सोना के नथुनी पहिरल कोनो औरत के देखले बानी। आजकल तो हम देख रहल बानी कि कुछ नौजवान भी अपना कान में बाली पहिर के घूम रहल बाने। कुछ समय ऐसन भी होला जब एगो आदमी के डांटे के भी पड़ेला। यदि केहू के जनता के बीच में डांटब फटकारब तो कबहुओ भी जीत ना सकब। यदि उ गलत आदमी बाने तो रुआ कभी भी जीत नहीं सकत। ऐसन भी समय आवेला जब लोगन के डांटल बहुते जरूरी होला। नीति वचन 21 अध्याय के 13 पद में लिखल बा, जैसे कटनी के समय बर्फीली ठंडा, वैसे ही विश्वास जोग दूत अपना भेजे वाला खातिर होला, काहे कि उ अपना स्वामी सबके जी ठंडा करेला। मित्र, कटनी के समय वहां पर बहुते गर्मी पड़त रहे। दिन के समय उ हार्मोन के पहाड़ पर जात रहन और कुछ बर्फ नीचे लेके आवत रहन। ये तरी एगो विश्वास जोग दूत के साथ होत रहे।
मत्ती रचित सुसमाचार 25 अध्याय के 21 पद में लिखल बा, जब मनुष्य के बेटा अपना महिमा में आई हैं और सब स्वर्गदूत उनका साथ आई हैं, त उ अपना महिमा के सिंहासन पर विराजमान हुई हैं। हमनी के सब केहू अपना विश्वास जोग आदमी चाही ना जा। एगो आदमी विश्वास जोग पत्नी चाहेला, उ अपना विश्वास जोग बच्चा के सराहना करेला। एगो मालिक विश्वास जोग दास चाहेलन, एगो पास्टर विश्वास जोग कलीसिया के जन के चाहेलन और लोग विश्वास जोग पास्टर चाहेलन। विश्वास योग्यता बहुते ही बढ़िया गुण है। नीति वचन 25 अध्याय के 14 पद में बतावल गइल बा, जैसे बिना बरखा के बदरी और हवा वैसे ही झूठ मूठ दान पर घमंड करे वाला मनुष्य होला। मित्र, आई यही लगले यहूदा 12 और 13 पद के पढ़ लिहल जाओ। ई मनुष्य समुद्र तल के छिपल चट्टान है, जौन की तोहार प्रीति भोज सब में तोहरा साथ निधड़क खाए और पियलन, केवल आपन ही ध्यान करलन। निर्जन बदरी है जकरा के हवा उड़ा ले जाला। पतझड़ के फलहीन फेड़ है जौन 2 हाली सूख चुकल और जड़ से उखड़ गइल। ई प्रचंड के हिलकोरा है जौन की अपना लज्जा के फेन उछालेला। उ डमाडोल तारा है जेकरा खातिर सदा काल तक घोर अंधकार रखल गइल बा। नीति वचन 25 अध्याय के 16 पद में लिखल बा, का तू शहद पौला तो उतना ही खा जतना कि काफी बा। ऐसा ना होके कि अधिक खा के तू उल्टी कर। मित्र, मधु यहाँ पर प्राकृतिक मधुरता के प्रकट करता। पद 17 बता रहल बा, अपना पड़ोसी के घर बार बार जाए से अपना पैर के रोका, यानी कि अपना गोड़ के रोका। ऐसा ना होके कि उ उब के तोहरा से घृणा करे लागे। मित्र, अपना पड़ोसी के साथ ज्यादा समय मत बितावा। यही बात के यहाँ बतावल गइल बा। यही बात के अध्याय 18 से 23 पद में लिखल बा, जे अपना पड़ोसी के विरुद्ध झूठ गवाही देला उ मनुष्य गद्दा, तलवार और पैना तीर के सदृश होला। विपत्ति के समय विश्वासघाती के भरोसा दुखात दांत बिछिल्लात गोड़ के समान है। जैसे जाड़ा के दिन कपड़ा उतारे वाला या सोडा पर सिरका ओसही उहा जौन की दुखी मन वाला के सामने गीत गावेलन। यदि तोहरा शत्रु भूखा होके तो ओकरा के खाए खातिर खाना द, और यदि उ प्यासल होके तो ओकरा के पिए खातिर पानी द। काहे कि ऐसे तू ओकरा कपार पर अंगारा के ढेर लगावताड़ा और यहोवा परमेश्वर तोहरा के प्रतिफल दी है। उतरी हवा तो बरखा और चुगलखोर जीभ मुंह पर क्रोध ले आवेले। मित्र, हमने के ऐसन मधुर और ज्योति के दिन में जी रहल बानी जा। हमने के केहू के डांटे के जरूरत नहीं के, लेकिन गलत शिक्षा देला लोगन के भरमावेला ओहनी लोग के साथे कठोरता से बात करे के चाही। नीति वचन 25 अध्याय के 24 पद में लिखल बा, लंबा चौड़ा घर में झगड़ालू मेहरारू के संगे रहला से छत के कोना पर रहल उ तंबा। मित्र, हमरा ऐसन प्रतीत होता कि सुलेमान की ने बहुत सब पत्नी होखला के कारण उ जरूर ही परेशानी में रहल हुई हैं। तबे ई सब बात के उल्लेख रहल बने। 25 पद एह तरी से बता रहल बा, यही अध्याय के, जैसे थाकल खेदाइल प्राणी खातिर ठंडा पानी ओसे ही दूर देश से आइल शुभ संदेश समाचार होला। मित्र, करवा अपना घर से कुछ समाचार मिलल, करवा अपना महतारी के चिट्ठी लिखनी।
ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय के 28 पद में एह तरी से लिखल बा, हम पिता से मिल के जगत में आयल बानी, फिर जगत के छोड़ के पिता के पास जातानी। नीति वचन 25 अध्याय के 26 पद एह तरी से बता रहल बा, जौन धर्मी दुष्ट के कहला में आवेला गंदा नाला और बिगड़ल कुंड के समान है। पद रहल बानी हम यही अध्याय के 27 और 28 पद के, अधिक शहद खाइल बढ़िया ना है, ना अपना ही समान खोजल कौनो समान है। जौना मनुष्य के आत्मा ओकरा बस में नइखे उ ओह ध्वस्त नगर के समान है, जेकर देवाल ढह गइल बा। आदमी और औरत कबही भी अपना भावना के अपना वश में नइखे रख सकत। अपना के वश में रखल पवित्र आत्मा के फल है। हर एगो काम के करे खातिर अपन अलग समय होला। मित्र, अब हमार समय खत्म हो रहा बा, तब तक खातिर वो हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर हुआ के बहुते बहुते आशीष देस। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब अपन अपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से क्यों सवाल होके चाहे क्यों समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।